शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने हमें यह बताया कि राजा परीक्षित ने तक्षक नाग के शाप के बाद अपना समस्त राजपाट त्याग दिया और गंगा तट पर जाकर बैठ गए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि उस समय शुकदेव जी महाराज ने उन्हें कौन सी बातें बताई, उन्होंने किस प्रकार से भगवान का वर्णन किया जिससे राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। सूत जी बोले, हे महान ऋषिगण, जब राजा परीक्षित गंगा तट पर उपविष्ट हुए तब सभी महर्षि, मुनि, सिद्धजन वहां एकत्र हुए। वे सभी जानना चाहते थे कि परीक्षित अब किस मार्ग का अनुसरण करेंगे। उसी समय मानो आकाश से प्रकट होते हुए ब्रह्मनिष्ठ महान योगी श्री शुकदेव जी महाराज वहां पधारे। उनकी अवस्था युवावस्था की थी, वस्त्र विहीन, दृष्टि स्थिर, मुख तेजस्वी और देह से वैराग्य की महक आती थी। उन्हें देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए। स्वयं राजा परीक्षित ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक अपने जीवन की अंतिम घड़ियों का उल्लेख करते हुए कहा, हे ब्रह्मर्षि, मुझे यह बताइए कि ऐसे समय में जब मृत्यु समीप हो तब मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका जप और ध्यान करना चाहिए जिससे जीवन सार्थक हो जाए। शुकदेव जी मुस्कुराए और अत्यंत कोमल स्वर में बोले, हे राजन, तू अत्यंत पुण्यात्मा है जो मृत्यु को सामने देखकर भी भयभीत नहीं हुआ। यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो मनुष्य इस भौतिक देह को ही सब कुछ मान बैठता है वह मोह के जाल में फंसकर जन्म मरण के चक्र से नहीं बच सकता। इसलिए हे राजन, तुझे चाहिए कि तू अब अपना सारा चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दे। जिस प्रकार जल में गिरी हुई वस्तु को बचाने के लिए हाथ तुरंत बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय मनुष्य को केवल भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान की कथा ही इस संसार का सबसे श्रेष्ठ अमृत है। यह कथा जीव को जन्म मरण से मुक्त करती है और उसे भगवान के धाम तक ले जाती है। राजा परीक्षित ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुवर, मैं भाग्यशाली हूं कि आपने मुझे दर्शन दिए। अब मैं केवल आपके श्रीमुख से भगवान की कथा सुनना चाहता हूं। मुझे न तो स्वर्ग चाहिए, न सिद्धियां, न संपत्ति। मुझे चाहिए केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान का नाम, गुण, रूप और लीला, इनका श्रवण, कीर्तन और स्मरण ही परम पुरुषार्थ है। भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। अब मैं तुझे भगवान की उस कथा को सुनाऊंगा जिसे स्वयं नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था और जो समस्त लोगों के कल्याण का मार्ग है। सुन राजन, इस संसार में समय बहुत सीमित है और कार्य अनंत। जो समय तेरे पास शेष है उसी को भगवान के ध्यान में लगाकर तू जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकता है। इस प्रकार शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को उपदेश देना आरंभ किया और सभी ऋषि मुनि ध्यानमग्न होकर उनकी वाणी को सुनने लगे। वातावरण में ऐसी दिव्यता भर गई मानो स्वयं भगवान श्री हरि के चरण कमल वहीं प्रकट हो गए हों। शुकदेव जी महाराज बोले, अब मैं तुझे उस मार्ग के बारे में बताता हूं जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में परम गति प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह सबसे पहले अपने मन को इंद्रियों के विषयों से हटाकर उसे भीतर की ओर लगाए। यह मन ही परमात्मा से मिलाने वाला सेतु है और यही बंधन का कारण भी बनता है। जब तक मन बाहर की वस्तुओं में उलझा रहता है तब तक आत्मा अज्ञान में डूबी रहती है, लेकिन जैसे ही मन भीतर की ओर जाता है और उसका चिंतन भगवान में होता है तो वह मोक्ष का द्वार बन जाता है। मनुष्य को एकांत स्थान में बैठकर ध्यान करना चाहिए। पीठ सीधी हो, आंखें आधी बंद और मन को धीरे धीरे सांस पर स्थिर करते हुए भगवान के रूप, गुण और लीला का स्मरण करना चाहिए। यह ध्यान परम शांति और चित्त की स्थिरता देता है। ध्यान करते हुए जब मन स्थिर हो जाता है तब ध्यान का विषय केवल भगवान के चरणों की छवि बनती है, वही चरण जो समस्त लोकों का पालन करते हैं। जब मनुष्य उन चरणों का चिंतन करता है तब वह संसार की जड़ताओं से मुक्त हो जाता है। हे राजन, ध्यान के लिए भगवान के उस रूप का स्मरण करना चाहिए जो साक्षात विराट पुरुष है।
उनके शरीर में यह समस्त ब्रह्मांड स्थित है। उनके चरणों में पाताल लोक, जंघाओं में पृथ्वी, नाभि में आकाश, वक्षस्थल में स्वर्ग लोक और मस्तक में सत्यलोक स्थित है। उनके नेत्र सूर्य और चंद्रमा हैं, उनके श्वास वायु है, वाणी वेद है और उनके हृदय में समस्त जीव समाहित हैं। जो व्यक्ति इस विराट रूप का ध्यान करता है वह धीरे धीरे अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। वह जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब यह ज्ञान दृढ़ हो जाता है तब वह स्वयं को भगवान का अंश मानता है और संसार के झूठे मोह से छूट जाता है। ध्यान के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर साधक उस पर ब्रह्म को देखता है जो निर्गुण, निराकार और निर्विकार है, जो केवल चेतना और आनंद का स्रोत है। उस अवस्था में मनुष्य को कुछ भी शेष नहीं रहता जो वह जानना चाहता हो या त्यागना चाहता हो। हे राजन, यही ध्यान की सिद्धि है और यही जीवन का परम लक्ष्य है। जो यह मार्ग अपनाता है वह मृत्यु को भी जीवन की एक अवस्था समझकर शांतिपूर्वक उसका स्वागत करता है। वह जानता है कि शरीर मरेगा, आत्मा नहीं। और जब आत्मा भगवान के चरणों में पहुंच जाती है तो फिर उसे जन्म मरण का चक्र नहीं सताता। इसलिए हे राजन, तू भी मन, वाणी और आत्मा से भगवान की उपासना कर और अपने शेष जीवन को भगवान के चिंतन में लगा दे। यही जीवन की सार्थकता है। शुकदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं तुझे भक्तों के बारे में बताता हूं जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और उस पथ के बारे में भी जिससे वे परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रारंभ से ही सत्संग की ओर आकर्षित हो। जब तक मनुष्य की प्रवृत्तियां भोगों की ओर रहती हैं तब तक वह अंधकार में भटकता है, लेकिन जब वह सच्चे संतों की संगति करता है तब उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश होता है। सत्संग से ही भगवान की महिमा का श्रवण होता है और फिर उसी महिमा के चिंतन से भक्ति उत्पन्न होती है। यह भक्ति जब गहन हो जाती है तो मनुष्य संसार की समस्त माया से दूर होकर केवल भगवान में लीन हो जाता है। हे राजन, 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। जो दुखी हैं, जो धन की कामना करते हैं, जो जिज्ञासु हैं और जो ज्ञानी हैं। इनमें ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान को ही अपना सब कुछ मानकर उनकी सेवा में लग जाता है। जो व्यक्ति भगवान की कथा में रुचि लेता है, उनका नाम, गुण और लीला का बार बार स्मरण करता है, वह धीरे धीरे अपने चित्त को शुद्ध करता है। जैसे अग्नि में लोहा लाल होकर अपनी कठोरता छोड़ देता है, वैसे ही भगवान की भक्ति में डूबा हृदय अपने सारे दोषों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जो लोग केवल शास्त्रों का पठन पाठन करके अपने अहंकार को बढ़ाते हैं लेकिन भगवान की भक्ति से दूर रहते हैं, वे इस संसार में भी दुखी रहते हैं और अंत में मोक्ष से वंचित हो जाते हैं। वह भक्त जिसे भगवान की कथा प्रिय है, वह चाहे किसी भी अवस्था में क्यों न हो, धीरे धीरे भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। वह अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ अपने हृदय को भगवान को समर्पित करता है। इस संसार में केवल वही मनुष्य सफल है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया, भगवान का स्मरण किया और दूसरों के कल्याण में लगा रहा। ऐसे व्यक्ति का जीवन वास्तव में पुण्यमय होता है। इसलिए हे राजन, तू भी भगवान नाम का कीर्तन कर, सत्संग कर और भगवान की कथा में मन लगा। यही तेरे जीवन की सार्थकता है और यही मृत्यु को भी मंगलमय बना सकती है। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं तुझे उस महाशक्ति की महिमा सुनाता हूं जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, पालन किया और अंत में संहार किया। वह शक्ति कोई और नहीं, स्वयं भगवान नारायण है, जो सदा विद्यमान रहते हैं और जिनकी लीला अपार है। समस्त देवता, ऋषि, सिद्ध, योगी और ज्ञानी जन उसी परमात्मा के चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। वे ही समय के पारगामी हैं और उनके बिना कोई भी सत्ता, चेतना या अस्तित्व संभव नहीं है। सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत यह सब उन्हीं के अधीन है। यह सारा जगत उनके संकल्प से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी, जो सृष्टिकर्ता माने जाते हैं, स्वयं भगवान नारायण की नाभि कमल से उत्पन्न हुए। उन्होंने ही सृष्टि का विस्तार किया, लेकिन उनकी शक्ति भी भगवान से प्राप्त हुई। हे परीक्षित, उन परम भगवान की महिमा का वर्णन करना असंभव है। वे सूक्ष्म भी हैं
और विराट भी, वे अणु में भी हैं और ब्रह्मांड में भी। वे सर्वत्र व्याप्त हैं और फिर भी सबसे अलग हैं। वे निराकार हैं, फिर भी भक्तों के लिए साकार बन जाते हैं। जब कोई भक्त श्रद्धा से उनका नाम लेता है तो वे उसी क्षण उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने ही वेदों को प्रकट किया, धर्म की स्थापना की और अज्ञान को मिटाने के लिए अवतार धारण किया। भगवान के बिना कोई ज्ञान, कोई गति संभव नहीं है। भगवान के बिना कोई गति संभव नहीं है। वे ही योगियों के ध्यान में, भक्तों के गान में, वेदों के मंत्रों में और संतों के व्यवहार में प्रकट होते हैं। उनकी कथा सुनने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। जब कोई मनुष्य उनके नाम का स्मरण करता है तो वह भवसागर से पार हो जाता है। वे ही हमारे रक्षक हैं और उन्हीं की भक्ति से जीवन सफल होता है। हे राजन, अब तू अपने जीवन के शेष समय में उसी भगवान की भक्ति में मन लगा, जिनकी कृपा से तुझे यह अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं तुझे उस विषय में बताता हूं जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। जब नारद जी ने यह जिज्ञासा प्रकट की थी कि यह सृष्टि कैसे बनी, यह संसार किससे उत्पन्न हुआ और इसका पालन तथा संहार कैसे होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मन, आप सबके उत्पत्ति के कारण माने जाते हैं, परंतु आपकी उत्पत्ति किससे हुई? इस सृष्टि की आदि शक्ति कौन है? आप किसकी प्रेरणा से यह कार्य कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, यह मेरी शक्ति नहीं है, मैं तो केवल भगवान नारायण की इच्छा से कार्य करता हूं। यह सारा विश्व, मैं, तुम और समस्त चराचर जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में विलीन हो जाएगा। मैंने इस संसार की रचना भगवान के आदेश से की है, किंतु वह आदेश भी बिना शब्द के था। वह मेरे हृदय में उत्पन्न प्रेरणा के रूप में आया। मैं जब ध्यान में लीन था तब मेरी नाभि से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ और उसी में मैं प्रकट हुआ। मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था, ना दिशा, ना उद्देश्य, ना कोई मार्ग। तब मैंने तप किया। वर्षों की तपस्या के बाद मेरे अंतःकरण में एक दिव्य स्वर गूंजा, तप तप तप। उसी से मुझे ज्ञान हुआ कि कोई परम शक्ति है जो सबके पीछे है। उसके बाद भगवान ने मेरे अंतःकरण में स्थित होकर मुझे वेदों का ज्ञान कराया, जिससे मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। किंतु वह रचना केवल उनकी कृपा से संभव हो सकी। यह माया उन्हीं की है। वही रचते हैं, वही संवारते हैं, वही हरते हैं। हे नारद, ये सारा ब्रह्मांड, ये पंचभूत, यह मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान की योग माया से उत्पन्न है। जो इस माया को समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। इस संसार की गति, जीवों का जन्म मरण, उनकी कर्मबद्धता, यह सब भगवान की योजना के अनुसार होता है। वे ही काल हैं, वे ही नियंता हैं, वे ही अंत हैं। इसलिए हे नारद, तुम भी उनकी भक्ति में मन लगाओ। वही सच्चा मार्ग है, वही अमृत है, वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं उस रहस्य को बताता हूं जिसे जानकर जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह समस्त सृष्टि जो हमें दिखाई देती है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंच महाभूतों से बनी है और इन्हीं से समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। भगवान की यह लीला अत्यंत अद्भुत है। वे स्वयं इस सृष्टि के कर्ता हैं, किंतु फिर भी साक्षी भाव में स्थित रहते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी में छिपी होती है, उसी प्रकार परमात्मा समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं। समस्त देवता, ऋषि, पितर, मनु, सिद्धगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, नाग, राक्षस, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, पर्वत और नदियां, ये सभी भगवान के ही विभिन्न अंश हैं। भगवान की शक्ति से ही ये सभी कार्य करते हैं और उन्हें नित्य उसी परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। जिस प्रकार वायु हर स्थान पर व्याप्त होकर भी निष्क्रिय रहती है, उसी प्रकार परमात्मा भी समस्त शरीरों में स्थित होकर भी आसक्त नहीं होते। जो ज्ञानी पुरुष इस सत्य को जान लेता है वह मोह और माया से मुक्त हो जाता है। समस्त जीवों में जो आत्मा विद्यमान है वही ब्रह्म है। वही शरीर को चेतना देता है, वही दृष्टा है, वही सुनने वाला, जानने वाला और अनुभव करने वाला है। परंतु अज्ञानवश जीव उस आत्मा को शरीर मान लेता है और इस भ्रम में जन्म जन्मांतर के चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए हे राजन, जो व्यक्ति
सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, वह इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह ये जान लेता है कि सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है और इस भावना से उसकी ममता समाप्त हो जाती है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार, ये तीनों कार्य भगवान के संकल्प से ही होते हैं। वे न तो कर्मों से बंधे हैं और न ही उनके कर्मों का कोई फल होता है। वे परम स्वतंत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। जिन्होंने अपने चित्त को भगवान की भक्ति में स्थित कर लिया है, उन्हें यह संसार बंधन नहीं देता। वे जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाते हैं और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें उस अद्भुत रहस्य की कथा सुनाता हूं जो भगवान नारायण की लीला और ब्रह्मा के जन्म से संबंधित है। प्रारंभ में केवल परमात्मा ही विद्यमान थे। न काल था, न सृष्टि थी, न दिशाएं, न सूर्य, न चंद्रमा और न ही कोई अन्य तत्व। उस समय केवल भगवान नारायण ही अपने आत्म स्वरूप में स्थित थे। उन्होंने ही अपने संकल्प से इस सृष्टि की रचना का आरंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने महत तत्व को प्रकट किया, फिर अहंकार उत्पन्न हुआ और उससे पंच तन्मात्राएं, फिर पंच महाभूत उत्पन्न हुए। इन्हीं से यह संपूर्ण जगत बना। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब भगवान ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी जल पर स्थित कमल से प्रकट हुए। वे नहीं जानते थे कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं और उनका उद्देश्य क्या है। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा पर उन्हें कोई मार्ग नहीं मिला। तब उन्होंने कमल के डंठल में प्रवेश कर यह जानने का प्रयास किया कि उनके उद्गम का स्रोत क्या है, परंतु उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वे पुनः ऊपर आए और समाधि में लीन हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी वाणी से उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने आदेश दिया, तप करो। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा। भगवान ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उन्हें ज्ञान दिया कि समस्त सृष्टि उनके द्वारा संचालित होती है, परंतु उसके मूल में वही भगवान नारायण है। उन्होंने यह भी बताया कि यह सृष्टि अनेक बार उत्पन्न होती है और पुनः संहार को प्राप्त होती है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे वे विविध रूपों में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा पाकर सृष्टि की रचना प्रारंभ की। उन्होंने मन, इंद्रियां, देवता, ऋषि, प्रजापति, मानव और अन्य जीवों की उत्पत्ति की। इस प्रकार यह चराचर जगत अस्तित्व में आया। हे राजन, यही वह परम रहस्य है जिसे जानकर मनुष्य भगवान की माया को समझ सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, आपने मुझे भगवान की अद्भुत लीलाओं और ब्रह्मा की उत्पत्ति की पावन कथा सुनाई। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब यह संपूर्ण जगत संहार के समय नष्ट हो जाता है, तब भगवान किस रूप में रहते हैं और वह स्थिति कैसी होती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब कल्प का अंत आता है तब त्रिलोकी अग्नि में जल जाती है। सब कुछ प्रलय के जल में डूब जाता है। उस समय केवल भगवान श्री हरि ही शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में स्थित रहते हैं। उनकी यह स्थिति अत्यंत अद्भुत होती है। जल के भीतर शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए भगवान अपनी दिव्य माया में लीन होते हैं। उनके शरीर की कांति शुद्ध स्वर्ण के समान होती है और उनके नेत्र कमल के पुष्प जैसे होते हैं। वे अपने तेज से संपूर्ण जल को प्रकाशित करते हैं। उनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। वे भी इस समय निष्क्रिय हो जाते हैं क्योंकि सृष्टि का कार्य रुक जाता है। यह काल, यह सृष्टि, यह देवता और यह जीव, सब कुछ उस समय भगवान में ही विलीन हो जाता है। हे राजन, भगवान की यह स्थिति प्रलय अवस्था कहलाती है। यह स्थिति भी उनकी ही लीला का एक भाग है। जब पुनः समय आता है तब वे पुनः सृष्टि की रचना के लिए प्रेरित होते हैं। यह सब उनकी इच्छा और संकल्प से ही होता है। भगवान की यह माया इतनी शक्तिशाली है कि इसे समझना अत्यंत कठिन है। जो भक्तजन एकनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति करते हैं, जो मनुष्य इस प्रलयकालीन स्थिति की कथा को श्रद्धा से सुनता है, वह मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है।
और अंततः वह भी भगवान के चरणों की प्राप्ति करता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के विषय में तुमने जो जिज्ञासा प्रकट की है वह अत्यंत श्रेष्ठ है। यह प्रश्न केवल वही कर सकता है जो भगवान श्री हरि के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान और भक्तिपूर्वक समर्पित हो। जब भगवान की माया से मोहित जीव जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, तब कोई कोई भाग्यशाली ही होता है जो भगवान की शरण में जाता है। यह भगवान की शरण में जाता है, यह भगवत भक्ति ही ये एकमात्र उपाय है जो इस मोह के अंधकार से मुक्ति दिला सकती है। हे राजन, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ करने के लिए जब तपस्या की, तब उन्हें अपने भीतर ही भगवान के स्वरूप उन्होंने देखा कि भगवान के नखों से लेकर मुकुट तक सभी अंग दिव्य ज्योति से युक्त हैं। उनके नेत्र कमल जैसे, वाणी अत्यंत मधुर और रूप अनुपम था। भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की विधि सिखाई, जिसमें पंच महाभूत, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और अन्य तत्वों की रचना सम्मिलित थी। उन्हीं निर्देशों के अनुसार सृष्टि का विस्तार किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रेरणा से सृष्टि का कार्य आरंभ किया, तब उन्होंने यथोचित रूप से चारों युगों का निर्माण किया: सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग। इन युगों के अनुसार धर्म, अधर्म, तप, ज्ञान और जीवन की अन्य स्थितियां घटती बढ़ती है। जो मनुष्य इन तत्वों को समझकर भगवान की भक्ति में लगा रहता है, वही इस संसार से पार होकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और जो मोह, अहंकार और पापों में लिप्त रहता है, वह जन्म जन्मांतर तक संसार में भटकता है। हे परीक्षित, इसलिए तुम इस अमूल्य जीवन का सदुपयोग करो। भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप और लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करो। यही सच्चा धर्म है और यही मोक्ष का द्वार है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं भगवान श्री हरि के उस स्वरूप का वर्णन करता हूं जो इस समस्त ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार में कारण है। वे एक ही समय में अनेक रूपों में स्थित होते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। ये समस्त विश्व जिन 10 प्रमुख विषयों पर आधारित है, वे हैं: सर्ग, सृष्टि की उत्पत्ति; विसर्ग, द्वितीयक सृष्टि; स्थिति, पालन, पोषण; सत्कर्मों द्वारा रक्षा, उत्थान, जीवों का प्रेरणा से उत्कर्ष; मनवंतर, मनुओं का काल; ईश्वर, निवृत्ति, मोक्ष का मार्ग; आश्रय, परमात्मा ही सबका आधार; और मार्गदर्शन हेतु शरण, ईश्वर में पूर्ण समर्पण। इन 10 विषयों का विस्तार इस महापुराण में विभिन्न स्कंधों में किया गया है, किंतु इनमें सबसे महान विषय है भगवद आश्रय। जो मनुष्य भगवद आश्रय को समझ लेता है, वही इस जगत के सच्चे स्वरूप को जानता है और उसी का जीवन सार्थक होता है। यह आश्रय केवल भगवान के प्रति अखंड प्रेम और भक्ति से प्राप्त होता है, जो श्रवण, कीर्तन, स्मरण और अर्चन के माध्यम से विकसित होता है। हे परीक्षित, जो इस संसार को केवल भौतिक दृष्टि से देखता है, वह माया में फंसा रहता है, परंतु जो इसे भगवान के दिव्य खेल के रूप में देखता है, वही मुक्ति का अधिकारी होता है। जैसे स्वप्न में हम भिन्न भिन्न वस्तुएं देखते हैं, किंतु जागने पर सब माया सिद्ध होती है, वैसे ही यह संसार भी एक दिव्य लीला है जो केवल भगवान के कारण प्रकट होती है और उन्हीं में लीन हो जाती है। अतः हे राजन, तुम इस महान अवसर का लाभ लो, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र चरित्रों का श्रवण करते रहो। यही वह साधन है जो तुम्हें संसार के बंधनों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करेगा। तो श्रोताओं, आज की श्रीमद् भागवत कथा आपने द्वितीय स्कंध की गहराइयों में प्रवेश किया, जहां भगवान नारायण के विराट रूप का अद्भुत वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और सृष्टि के रहस्य हमें सुनने को मिले। अब अगली कथा में हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में, जो ज्ञान, योग और तत्व दर्शन का महासागर है। आखिर तृतीय स्कंध में क्या मिलेगा आपको? देवहूति और कपिल मुनि के बीच हुए दिव्य संवाद, सांख्य योग का रहस्य, आत्मा, प्रकृति और पुरुष का अद्वितीय विवेचन, सृष्टि की विस्तार पूर्वक प्रक्रिया और विदुर जी की गूढ़ आध्यात्मिक यात्रा।
इन सब घटनाओं में छिपे हैं आध्यात्मिक जागरण और आत्मोन्नति के गूढ़ सूत्र। इसलिए अगले वीडियो में जरूर जुड़िए, जहां तृतीय स्कंद की कथा आरंभ होगी और एक नई दिव्य यात्रा शुरू होगी। यदि आज की कथा ने आपके मन को शांति और श्रद्धा से भर दिया हो तो इसे लाइक करें, टेक्नो मिरर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। फिर मिलेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद की प्रथम कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।